पलक का मीनिंग रेफरेंस दे दे मुझे ओरिजिनल डिक्शनरी से जल्दी। कहीं मिलता ही नहीं भाई। क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मिलता ही नहीं है तो एक मिनट वेद के अंदर एक बार आया, ठीक है, कहीं मिलता नहीं है तो जिस मंत्र के ऊपर चर्चा की जा रही है उस मंत्र के ऊपर आपका पक्ष क्यों नित्य है और मेरा असत्य क्यों है? बता देता हूँ ना, मेरे पॉइंट्स हैं, उसको आप लीजिए, कंसीडर कीजिए। नहीं कष्ट मुझे पता है, नहीं कष्ट चाबुक होता है। रुकिए रुकिए, करेक्ट समझिए, नहीं ट्राइबल भाई कश पलक, कशा पलक, ये पूरा वर्ड है। इस ठीक वर्ड है, और उसके हाँ जो डिक्शनरी आपने निकाली थी उसमें क्या लिखा था? स्टक बाय विप्स, यही तो दिया था ना उसने। वजाइना वो बाद में आगे आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, मेरी जो बात भी किया होगा। स्टक बाय विप, सुने स्ट्रक बाय विप। उस वक्त भी जब ये स्ट्रक बाय विप मैंने कहा था तो उस वक्त मैंने बोला था स्ट्रक बाय विप का मतलब ये है। वो आपकी भी नहीं समझ में, मेरी भी समझ नहीं था, क्यों कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं था। कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं था, कोई बात नहीं, मगर आज मैंने इसीलिए रुककर आपसे पूछा कि मैंने जब उस वक्त भी बोला था, मैंने कहा था आप फॉर श्योर जब कहेंगे तो मुझे रेफरेंस चाहिए। अब कशा पलक का मुझे रेफरेंस चाहिए, एक वर्ड के ऊपर आकर स्टक हो गए हम। मैंने क्या बोला था? सुने, आप मेरे पदार्थ मेरे पास भी है, सुने पदार्थ मेरे पास भी है, भावार्थ मेरे पास भी है, मुझे केवल एक रेफरेंस चाहिए डिक्शनरी का। मैं आपको दे रहा हूँ रेफरेंस, सुनिए जी जी। मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट मत कीजिए। मैंने कहा था कि पेट और पीठ नहीं है फॉर श्योर, इतना ही मैंने स्टेटमेंट बोला। मैं श्योरिटी इसी पे किया, बाकी कष्ट पलक मेरे लिए भी नया वर्ड था, आपके लिए भी था, ठीक है। तो मैंने पेट और पीठ नहीं है, किस लिए नहीं है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, और जहां पर भी औ लगता है अकारांत पुल्लिंग की तृतीय विभक्ति होती है, मतलब दो चीजों की बात की जा रही है। मैंने भी यही कहा है, और वो फेमिनिन में दो। अच्छा मुझे ये बताएं, जहां पर दो अंगों की बात होती है वहां पर व्याकरण में फेमिनिन नहीं यूज होता? नहीं, वो तो अलग अलग धातुओं के ऊपर है। अकारांत पुल्लिंग का हमें पता है, रामा रामा और रामा करके आता है। मैं अंगों की बात कर रहे हैं जो खुद आप अभी सिद्ध कर रहे हैं, मेरी बात को खुद सिद्ध कर रहे हैं। अंग दो हों, यानी दो होंठ, दो आंखें, दो बाजू, दो पांव, दो चूतड़, दो स्तन, इनके लिए स्त्रीलिंग में अ नहीं आता है। द्वितीय विभक्ति में स्त्रीलिंग में अ नहीं आता है, पुल्लिंग में आता है वो। एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ। स्त्री की बात मैं कह रहा हूं, दो अंग, दो स्तन है, दो चूतड़ है, दो बाजू हैं, दो पांव हैं, ये फेमिनिन यूज होंगे ना? अरे क्यों होंगे फेमिनिन यूज? संस्कृत में आप खुद बोल रहे हैं, अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा औ जहां पर भी वर्ड यूज होता है, जहां पे औ की मात्रा लगेगी संस्कृत में, वहां पे अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति होता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति होता है। इसको स्किप कर देते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाएगी कि हमारी बड़ी तादाद में जनता को समझ नहीं आएगी हम बात क्या कर रहे हैं या क्यों सर फंसा के बैठे हुए हैं। मैं कर देता हूँ इजी, आपने स्टार्ट किया था कि फेमिनिन और उस पे मैस्कुलिन पे ले गए। सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मैं पब्लिक के लिए आसान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ना हो कि पब्लिक कहे कि यार बोरिंग है, हमें समझ, क्योंकि पिछली बार एक बंदे से मेरा भी एंडीवर यही है कि हम मतलब सरल भाषा में जितना ज्यादा समझा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सरल भाषा में समझाने की। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ, कशा पलक संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? ये रेफरेंस के साथ मुझे दिखाएं, क्योंकि फॉर श्योर है आज आप, फॉर श्योर हैं आज आप गूगल ही नहीं ले रहे। नहीं, मैंने आपसे अभी फिर कहा था, कशा पलक का कहीं हमें आज भी ढूंढे नहीं मिला है। दो चीजों पे, तीन चीजों बल्कि श्योर हूं कि वो कशा चाबुक से संबंधित बात हो रही है, और अकारांत पुल्लिंग है, और द्वितीय विभक्ति है। रेफरेंस दिखा देता हूँ जी, ठीक है। कशा को आप गूगल पे टाइप कर लें। कशा नहीं, और कशा पलक। हाँ, कशा पलक के पीछे क्यों जान खा रहे हो? कशा पलक हम कह रहे हैं हमारे लिए भी, हमें कहीं संस्कृत डिक्शनरी में नहीं मिला। ऐसे नहीं करें, नहीं ऐसे नहीं करें। क्यों आप कह रहे हैं जान क्यों खा रहे हो? कशा पलक वर्ड के ऊपर ही बेस है, क्योंकि उसी का दर्शन, माँ दर्शन लिखा हुआ है। कशा पलक का ही माँ दर्शन लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है। कशा पलक माँ दर्शन ये लिखा तो उसको क्यों नहीं मानने जो आपने डिक्शनरी निकाली थी? द पार्ट्स स्टक बाय विप्स लिखा तो है उसमें। नहीं, सुने, अभी हमने डिक्शनरी पर, हमने कशा पलक के ऊपर जाना है, क्योंकि उसी के दर्शन को निषिद्ध किया हुआ है। हाँ, तो बस कशा पलक हमारा इस वक्त डिस्प्यूटेड एरिया है,
उसको आपने सिद्ध करना है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जी मैं ये मतलब समझाऊं, मैं जो मतलब समझाऊं, मेरे पास कशापलक का पदार्थ मौजूद है, भावार्थ मौजूद है। कशापलक आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसे नहीं ऐसे है, आपके पास मुझे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत भी जानते हैं, ज्ञानी हैं, आप हिंदी भी जानते हैं, तो मैं आपसे ये आशा कर रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई रेफरेंस देंगे। जी निकाल लेते हैं गूगल पे। जी निकालें, गूगल से निकाल के कोई लिंक दें मुझे, और कशापलक चाहिए, कशान जो आपने उस दिन ओपन किया, आप खुद ही निकाल लीजिए उसको। नहीं निकाल यार, आप भी तो कोई काम करें ना ट्राइबल भाई, मैं तो चलो मैं गूगली कर हैकर लेता हूँ हूँ, यार, आप गूगली से बचने के वो लिए कुछ रॉकेट तो साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, मैं सामने निकाल लेता हूँ वही। पर क्यों फिर जाएंगे उस पे? उसमें वही लिखा है, पार्ट स्ट्रक बाय विप। नहीं नहीं, उस पे नहीं जा रहे। पार्ट स्ट्रक बाय विप, अगर आप मेरी बात सुने, पार्ट्स स्ट्रक बाय विप आपने मानना है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि विप सिर्फ और सिर्फ चूतड़ पे किया जाता है। विप घोड़े के जब टांगा जोता जाता है, चलो मैं आपको बताता हूँ, जब टांगा जोता जाता है तो विप जो छांटा होता है वो घोड़े के पेट पे भी मारा जाता है, घोड़े के शोल्डर पे भी लगता है, घोड़े की टांगों पे भी लगता है। फिर वहीं पे आ गए। मैंने तो कहा आपने जिस मिसाल दी चीज थी पे ना मैं घोड़े श्योर की, हूँ, आप टांगे हमारे की श्योर मिसाल वाली आपने जगह दी पे थी। आ जाते हैं, बार बार पे मुझे क्लियर करना पड़ता, फिर आप कहते हैं जनता वो जानती नहीं है। चलें आप उसको छोड़ें, हाँ, आप मैंने क्लियर कहा कर, था फार आप श्योर जहाँ कशापलक पे औ रहेगा, अकारांत पुल्लिंग की द्वितीय अभिव्यक्ति रहेगी। राम का आप तो धातु रूप स्तन सर्च कर दो लें। स्तन हैं, दो बाजू हैं, दो अच्छा, टांगे हैं, घोड़े के स्तन तो पे फिर आप ठीक है। कैसे चाबुक मारेंगे? आप तो आमिर भाई यार। इसका मतलब ये, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। घोड़े के स्तन पे कैसे मारे, घोड़े के स्तन पे वहां घोड़े की चाबुक टांगों पे मारने लगेगा, जाएंगे? घोड़े की टांगों पे लगेगा। वो रिम जो आपके वो बग्घी होती है, घोड़े उसके ऊपर का जितना घोड़े एरिया होता है वहीं तो चाबुक मारे, घोड़े वहां की टांगों नीचे वहां भी नहीं मार पाएंगे घोड़े- जाकर के। नहीं 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 नहीं, लगता है आप लिटर, इसका मतलब है फिर आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं। तो नहीं मुझे बताएं, अगर आप भाई, लिटरल ले रथ रहे हैं, रथ और घोड़े की अगर आप बात लिटरल ले नहीं रहे हैं, है। अगर आप नहीं, लिटरल ले लिटर तो रहे ले हैं, ही नहीं लिटरल रहा, ले रहे हैं, लिटर ले ही अगर नहीं लिटरल ले रहे रहा हैं, सॉरी रथ मेरी और बात सुने, मेरी बात सुने, अगर आप ये कह रहे हैं कि घोड़े के स्तन के ऊपर नहीं मारा जाता, तो मुझे ये बताएं कि क्या टांगे के आगे सिर्फ घोड़ा लगता है, घोड़ी नहीं लगती? तो फिर औरत के चूतड़ क्यों नहीं है यहाँ पर, पुरुष के क्यों है? वो पीछे वाले उसमें क्लियर कर दिया है कि जो नहीं बलवान है, है उसका नहीं है जिम्मेदारी है पीछे, गाड़ी खींचने की। नहीं हाँ, नहीं मृष्णा कौन है? मृष्णा ना पुरुष भाई, है जो खींच मेरी रहा बात है। सुने, मेरी बात सुने, पीछे जाएंगे तो वहां ना विषय नारियों मंत्र का है, 18 में नारियों क्लियर का किया गया। कर्तव्य है, नारियों का कर्तव्य है कहाँ विषय। नारियों अगर करता आप हुआ? कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, 18 में तो आपने आप 17 18 में क्लियर किया से गया शुरू है। करें, 17 से शुरू करें तो चले, स्त्रियों का कर्तव्य है, फिर आप ये से नहीं चल कह लेते सकते हैं, फिर से चल हैं? लेते हैं, 17-18 फिर फिर से से क्यों सामने चलेंगे? रख ना ना लीजिए। ना ना, फिर से नहीं चलेंगे, मैंने ना नटशेल रखा है, कशापलक मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, आप ये मुझे नहीं कह सकते कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। एक एक मंत्र आपको पूरा जूम करके दिया मैंने। मैंने भी आपको एक एक वर्ड क्लियर किया है, मंत्र क्या, मैंने आपको एक वर्ड क्लियर कशापलक किया है। नहीं क्लियर किया ना, जो कशापलक है हाँ, उसी का कशापलक मार्गदर्शन है। मेरी लिमिटेशन है, मुझे कशापलक का बस नहीं ठीक है, मिला, वही मिला जो बस आपको ठीक है, मिला है। बस ठीक ठीक है। है, फिर पार्ट फिर सिस्टम फिर आज फिर जो हमारी गूगली उस वक्त की थी वो किल्ली अभी तक उड़ी हुई है, अभी थर्ड अंपायर के पास भेजेंगे, ऐसा करते हैं, अच्छा हम थर्ड अच्छा। अंपायर के पास रिव्यू के लिए भेजते हैं, दोनों टीम्स चलिए, वेट मजा आ रहा करेंगी। है खैर। ठीक है, मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, मंत्रों का कॉन्टेक्स्ट आपने निकाला, मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ये ठीक है। हुआ कि किसी ने मुझे मंत्रों के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेकर गया है, तो मुझे मजा आया। ठीक है, हाँ, यानी मुझे और अच्छा मुझे लगा अच्छा आपसे ये बात लगा करके। कि आपने पहले से, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट को पसंद करते हैं, आपने 17-18-19 पढ़ रखा था, ये अच्छी चीज थी। जी जी जी, मैंने ठीक। पढ़ रखा होता है, मैं जब भी कोई कॉन्टेक्ट पेश करता हूँ तो मैं उसको शौक से पढ़ता हूँ इसलिए पूरी आपने चीज को। प्रोडिक्शन कर लिया कि हाँ गृहस्थ जीवन पे जाएंगे, उसकी बात एग्जैक्टली, करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज, अच्छा। दूसरी चीज हमने ये, अब हमारे पास जो होमवर्क है आगे का, जो थर्ड अंपायर का रिव्यू है, वो है कशापलक के ऊपर। ये मेरा होमवर्क भी है, मैंने पूरा जोर लगाना है कि कशापलक का अर्थ मैं हाँ, निकालूं, आपने भी ये करना है, मैं और भी हम सर्च दोनों कर ने रहा एक हूँ, दूसरे ऐसा को नहीं मैं सिखाना नहीं है। सर्च कर रहा हूँ, हाँ, मैंने कई जगह सर्च किया है पर नहीं मिला, एग्जैक्टली ईमानदारी से कहूंगा नहीं मिला। ठीक। गुड गुड, नहीं मुझे ये चीज अच्छी लगी है। मैं भी अब नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर जब हमारी मुलाकात होगी तो हम कशापलक वर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी जी। यहां से शुरू करेंगे आज हम। अभी कॉन्टेक्स्ट दोस्तों, आप लोग, मुझे पता है बड़ी थोड़ा बोरिंग गुफ्तगू किसी के लिए होगी, हाँ, मगर मैं इस इंशाल्लाह कई चीज से लोगों थोड़ा को, सा डर रहा था कि लोगों को बोरिंग लगेगा, क्योंकि संस्कृत शब्द हैं, ऑडियंस वैसी नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं नहीं कोशिश नहीं यही कोई कर रहा बात, था, इसलिए हर चीज बहुत क्लियर कर रहा था स्पष्टता से कि हिंदी में लोग समझ जाएं। ठीक हो गया, अब ठीक है। हिंदी ये याद भाषी है तो रखना थोड़ा चाहिए। संस्कृत का लहजा रहता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। चलें कशापलक के ऊपर हम बात करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ठीक ये है, ठीक। किसके अंग की बात हो रही है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक जी है, ओके, जी। बहुत शुक्रिया ट्रैवल भाई, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों, बड़ी मजे की गुफ्तगू हुई,
मैं इसमें ऐड ऑन इसलिए नहीं करूंगा कि अभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ट्राइबल भाई चले गए हैं। तो अब हमने जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, जो बेस है, जिसके बारे में कहा है कि तो कशापलको मां दर्शना, कशापलक का दर्शन नहीं होगा, यहां पर बेस है कि जिसका प्रदर्शन नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है। ओ 4 घंटे 10 मिनट हो गए और हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु प्रभाकर जी, बड़े दिनों बाद। विष्णु जी नमस्कार अमीर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? माता जी कैसी हैं? सब ठीक? माता जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज रहने लगी है अब। ओहो। एक आध हफ्ते मैं हॉस्पिटल उनके में लिए भर्ती थी। अल्लाह ताला हॉस्पिटल में है? नहीं, अभी तो ठीक है, थोड़ा सा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। अल्लाह ताला उनके लिए सेहत करे, उनके लिए आसानी करे और उनको जल्दी ठीक करे इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है। जी, अब चीजें भूलने लगी हैं और थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है मुझको। बड़ा दुख है जी, ये बड़ा दुख है वालिदैन को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते देखना। हाँ, क्या कर सकते हैं। चले, मुझे अच्छा लगा कि आप आए, आपने चक्कर लगाया काफी दिन बाद। मेरी दुआएं उनके हाँ, साथ हैं। आज मैंने वेदों के ऊपर बड़ी अच्छी और बड़ी शारगर्भित चर्चा देखी, तो इत्तेफाकन मैं भी। बस मैंने कहा विष्णु भाई मुझे कहा करते थे गंभीरता से विषय को लीजिए, तो मैंने गंभीरता से ले ही लिया। और ये इस बात के लिए मैं बड़ी तारीफ करूंगा आपका, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका। एक चीज आपने बड़ी पुरजोर तरीके से उठाई। लोग अपने स्क्रिप्चर को पढ़ते नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और ये यकीन जानिए, एक समय ऐसा आएगा जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन इस चीज के लिए लोग आपको याद रखेंगे कि आपने लोगों को पढ़ना सिखा दिया, अपने स्क्रिप्चर को देखना सिखा दिया, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और आपने दोनों को इस बात के लिए बिल्कुल प्रेरित कर दिया है। और आप यकीन जानिए, मैं कुछ लोगों से मिला जिन्होंने आपको सुन करके कुरान को पलटना शुरू कर दिया, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लोगों ने मंगाने शुरू कर दिए, अलग-अलग वर्जन्स पे कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये लिटरली मैंने होते हुए देखा है, ये चेंजिंग मैंने देखी है। और इसका श्रेय आपको जाता है, काफ़ी हद तक जाता है। लोग अब यकीन जानिए गंभीर हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने लोगों को पढ़ना सिखाया। हमारे दौर में चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, मतलब किताबें उपलब्ध नहीं थी, लोगों तक उनकी रीच नहीं पहुँचती थी, स्पेशली जो इंटीरियर लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं या जो प्लस 50 हैं। तो अब एक ले देखिए कि हमारे पास गीता प्रेस की किताबें हैं जो थोड़ी-सी सस्ती होती हैं और कहीं भी पहुँच जाती हैं। लेकिन जब से इंटरनेट आया है और चीज़ें पीडीएफ में उपलब्ध होने लगी हैं, तब से कंपेयरिंग आसान हुई है। अलग-अलग लोगों के वो ट्रांसलेशंस पहुँच रहे हैं। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। हाँ, पढ़ना मैंने शुरू किया। कई चीज़ें एक्स मुस्लिम के चैनल पे मैं गया और लगभग 3-4 महीने पढ़ने-सुनने के बाद 2 चीज़ से मेरा मर्माहत हुआ, बड़ा मुझे दुःख हुआ। मतलब एक-दूसरे की आलोचना करने के लिए लोग यहाँ तक गिर जाते हैं, गाली-गलौच करना, तू-तू, मैं करना, और जो एकेडमिक लेवल होता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। आप अपनी बातें रखें, जायज़ तरीके से रखें, तर्कों के साथ रखें, और अगर कुछ है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर कुछ गलत है, तो भी कुछ सही है, तो भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी रिलिजन, पंथ, मज़हब को मानने वाले लोग हों। आपने ये चीज़ सिखाया लोगों को। ये चीज़ आपसे मैंने सीखी, बहुत सारे लोगों ने सीखी। हिंदुओं ने स्पेशली अपने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया जब आपने अलग-अलग रेफ़रेंसेस ढूँढ के ले आए। और एक परिवर्तन मैंने आपके अंदर भी देखा कि अब आके लगभग 4 महीने के बाद मैंने देखा कि अब आपने ओरिजिनल रेफ़रेंसेस खंगालने शुरू किए हैं, जेन्युइन तरीके से। अभी जो ये वेदों के जो रेफ़रेंसेस आप दे रहे हैं, भाषागत अशुद्धियाँ रहती हैं, मैं अरबी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं आती, आप हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं आती है। हाँ, मैं गलती कर लेकिन सकता मैंने हूँ। देखा आपने हिंदी सीखी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हिंदी आप बोलने लगे हैं। और ये बस एक ये आप भाइयों एकेडमिक की, ये सनातनी भाइयों की कृपा है कि मैंने सीखी। वाक़ई मेरे लिए एक ऑल द वे न्यू लैंग्वेज थी। मेरा हिंदी बैकग्राउंड तो नहीं है ऑब्वियसली, आपको पता ही है। तो जी, जी। मगर ये कि मैंने सीखी और मुझे
इंटरेस्ट हुआ और मैं अब संस्कृत के ऊपर भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली गलती करूंगा मैं, मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं है। उसकी वजह यह मैं मनुष्य हूँ, ऐसे ही सीखा हूँ। माँ के पेट से मैंने ना उर्दू सीखी थी, ना मैंने अरबी सीखी थी, ना इंग्लिश सीखी थी, ना कोई भाषा। ऐसे ही गिरूंगा, ऐसे ही सीखूंगा, गलतियां भी करूंगा। और मुझे किसी का वो भी नहीं है कि यार कोई क्या कहेगा, ये गलत पढ़ रही है वो। ऑब्वियसली गलती करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल, इसी से बिल्कुल, सीखूंगा। बिल्कुल। आज जो आज से 4 महीने 5 महीने पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं था पता। अब कुछ जी, ना कुछ तो जी। पता है, 5% बहुत 1% चलो, कुछ तो पता है। बहुत कुछ सीखा आपने और ये तो मैं देख रहा हूँ। और जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जाएँगे और एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी आपके अंदर जो आप कंपेयरिंग करते हैं, वो एक चीज़ आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ेशन है। आप आपके अंदर एक चीज़ मैंने और गौर की कि आप संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी अधिक है कि बिल्कुल तह तक जाते हैं। और ये एक चीज़ आपके अंदर बहुत बेहतर तरीके से उभर के आई और मैंने ये चीज़ सीखी आपसे। और मैंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ आप मुझे बताएँ, जैसे कोई किताब हमारे हिंदुइज़्म में होती है, जिसमें रामचरितमानस को पढ़ूँ, चाहे रामायण को पढ़ूँ, चाहे वेदों को भी पढ़ूँ, तो चीज़ें बड़ी सिलसिलेवार ढंग से चलती हैं। हुँ, कोई एक वो होता है। लेकिन मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो मतलब वो चीज़ें बड़ी जैसे एक वो किताब की शक्ल में नहीं स्कैटर्ड है। है, हाँ, चीज़ें हाँ। हाँ, हुँ, वो हुँ, इसके पीछे क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों है? या कोई व्यक्ति हुँ, गैर मज़हब का अगर कोई पढ़ना शुरू करे, एज़ अ बुक पढ़ना शुरू करे, वो उस फ़ॉर्म में नहीं आती है और मैंने कई लोगों से सुना कि कुरान जो है अपने ओरिजिनल फ़ॉर्म में आज भी अवेलेबल है, जबकि अन्य स्क्रिप्चर्स मैनिपुलेटेड हुए हैं। उनके हुँ, हुँ, ज़माने में जब आई थी, जब पहली बुक वो आई थी, मतलब कंप्लीटली जब आई थी, तब से लेके अब तक वो बिल्कुल प्योरेस्ट फ़ॉर्म में है। हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या वो जो पहली कॉपी अगर मैं एज़ अ बुक मैं इसको तस्लीम करूँ कि कुरान को, जो पहली कॉपी जो तैयार हुई और आज जो अवेलेबल है, क्या ये दोनों सेम हैं या कई वर्ज़न्स कुरान के हैं? थोड़ा-सा ये बताएँ मेरे को आप। हुँ, हुँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुरान जो स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आता है ना, यानी जिस तरह आया था क्या वैसे ही है? यानी सबसे पहली सूरत आई थी जो कि सूरह अलक या सूरह इक़रा जिसे बोलते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है? खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये जो सूरह इक़रा आई, हुँ, चैप्टर नंबर 96, इसके बारे में लोग कहते हैं कि हुँ, ये तरतीब के एतबार से चैप्टर 96 बनता है, मगर सबसे पहली सूरत आई थी, ठीक है? तो ये 96 पे जी, क्यों चलेगी? इस तरतीब के बारे में या इस ऑर्डर के बारे में हमारा मानना ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि ये सूरत कहाँ रखी जाएगी, किस जगह पर रखी जाएगी, किस सूरत के बाद आएगी। ये ऑर्डर जो कुरान का आज आपको नज़र आता है कि सबसे पहले सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है जो कि बहुत बाद में आई, फिर सूरह अपना आल इमरान है जो कि बहुत बाद में आई, फिर सूरह माइदा है, निसा है जो बहुत बाद में आई, फिर माइदा है जो बहुत बाद में आई, फिर आपकी है छठी सूरत कौन-सी है? सूरह देख ज़रा, सूरह माइदा 5, हुँ। छठी सूरत कौन है? देख ज़रा, 7वीं तो आराफ है, 8वीं अनफाल है, तौबा 9वीं है, देख छठी भूल गया मुझे, देख ज़हन से निकल गई है। बताएँ नीचे कि यार कोई? जी, जी। नहीं, निसा चौथी है, निसा तो चौथी है, छठी 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 अनाम, सूरह अनआम, यस, थैंक यू एमडी इमरान भाई। अच्छा, तो ये जो तरतीब है ना, ये अल्लाह के रसूल ने बताई है। अब सवाल ये उठता है कि यार ये बिखरी हुई क्यों है? उसके पीछे कारण है। वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह ताला हुक्म करते थे, वो तो वैसे रखते थे। ये एक बिगर कॉज़ है, यानी मेन कॉज़ है, अल्लाह ने बताया। मगर इसके पीछे जो कारण हिकमत है ना, जो समझ रहे हैं लॉजिक है, वो हम खोज सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे जो लॉजिक समझ आई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान एक बार में नहीं उतरा कि इसकी एक तरतीब होती। ये 23 साल का वर्ष लंबा टाइम है, जिसमें ये धीरे-धीरे करके उतरा है। अब हुआ ये था बेसिकली कि लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरीके से गुज़रती थीं, वैसे-वैसे आदेश आते थे, वैसे-वैसे लोगों को पता चलता था क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, और आगे ये बढ़ता था। एक टाइम पे नहीं उतरा। हुँ, इसीलिए कुरान जो जी। आपको स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर नज़र आता है, जो मैं हिकमत इसकी समझ सका हूँ, तो कुरान को इस तरीके से परोया गया है कि स्टार्ट के अंदर आपको अहकामात नज़र आते हैं। अहकामात का मुराद ये है कि आपने जीवन कैसे गुज़ारना है, ये स्टार्ट के अंदर पता चल जाता है। हुँ, यानी प्रैक्टिकैलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो स्टार्ट के अंदर नज़र आती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, माँ-बाप के साथ बर्ताव, अच्छे अखलाक, सच, झूठ, नबी कैसे आते थे, ये सारी चीज़ें बेस के अंदर प्रैक्टिकैलिटी के ऊपर बात की है।
आखिरी सूरतों में जब आप चले जाते हैं ना आखिर में कुरान के, तो वहां आपको आफ्टर लाइफ ज्यादा दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान का जीवन होता है, तो आपको आखिर में जाके आफ्टर लाइफ दिखाई देती है। तो मुझे मल्टीपल इसकी हिकमतें हैं, ये मेरी समझ में आई तो मैंने रख दी है, बाकी और भी बहुत सी हैं, बाकी वल्लाहु आलम, सही माना तो ईश्वर ही जानता है कि उसने इस तरह क्यों रखा इसे, क्योंकि वो ईश्वर का ही है कलाम। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, तब से लेकर दूसरी बात रह गई, तब से लेकर अब तक ऐसा ही है क्या? इसकी फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट या फर्स्ट ये इस तरह मिल जाती है ये चीज? तो ये आपको फर्क समझना है कि कुरान के बारे में कुरान का क्लेम क्या है, कुरान का अपना क्लेम क्या है। तो कुरान जो चीज क्लेम करता है वो ये क्लेम करता है कि ये दो तरीके से आपको सिखाया गया है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो आप फटाफट उसको बोलते थे इस एक्साइटमेंट में, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, कि कहीं ये चीज भूल ना जाए, मैं फटाफट लोगों को सिखा दूं। ये चीज होती थी ज़हन में, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना। यानी एक बच्चे को जब कोई चीज बताई जाती है या एक टीचर स्टूडेंट को एक चीज बताई जाती है तो वो उसको रिपीट करता है तेजी से, फटाफट, और इस तरह रिपीट करता है कि वो टीचर के साथ साथ पढ़ना शुरू करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब स्टार्ट के अंदर वही आती थी तो आप जल्दी से उसको रिपीट करते थे, इस क्यूरियोसिटी के साथ या इस एक्साइटमेंट के साथ, या ये भी कह लें कि इस केयरफुल होकर, एहतियात के साथ, सावधानी के साथ, कि आपको ये लगता था ये लूज ना मैं कर दूं, मेरे ذहन से निकल ना जाए, क्योंकि ना लिखते थे ना बैठकर सोचते थे, अचानक वही आती थी, अल्लाह की तरफ से आती थी, तो आपको ये होता था कहीं ये ज़हन से निकल तो नहीं जाएगी। मगर कुरान में अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया, कुरान में लिखा हुआ है, कहेंगे तो आज दिखा दूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ला तुहर्रिक बिलिसानिक लिताअजल बिह, इस तरह के अल्फाज है, क्या नबी आप जल्दी ना करें अपनी जुबान के साथ इसको रिपीट करने में, जल्दी ना करें। अल्लाह है जो आपको याद भी करवाएगा, इसकी हिफाजत भी करवाएगा, इसका बयान भी बताएगा, व इन्ना अलैना बयाना, हमारा बयान हमारे पास, हम इसको बयान करेंगे और हम ही इसको कंपाइल भी करवाएंगे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिह, ये कुरान के अंदर आयत आ गई। अच्छा, इसी तरीके से 30वें पारे के अंदर एक सूरत है जिसमें कहा गया सनुकरिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, ए नबी हम आपको पढ़ाएंगे, सनुकरिउका, हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा, आप इसको नहीं भूलेंगे, यानी टेंशन ना लें, यानी ये लिखी हुई किताब नहीं है, ये आपके दिमाग पे उतरी, आपके दिल पर उतरी है, आपकी रूह पर उतरी है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। फला तंसा, आप नहीं भूलेंगे, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह की हिकमत हुई उसमें से, जैसे नासिख और मनसूख, एब्रोगेशन हम मानते हैं। अब हुआ क्या, जब ये चीज अल्लाह के रसूल को पता चली ना, तो कुरान दो तरीके से जमा होने लगा, दो तरीके से, एक पढ़कर, हिफाजत करके, मेमोराइज करके, यानी जुबानी याद करना, जिस तरह आमतौर पर श्रुति कह लेते हैं, मगर श्रुति मीनिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है कुरान को डिस्क्राइब करने में, क्योंकि श्रुति का मतलब ये है कि जो है ना एक बंदा दूसरे को सुनाए। हमारी चेन के अंदर जरा ज्यादा है, बड़ी चेन होती है, चेन का मतलब ये है तवातुर में बड़े लेवल पर लोग याद करें और मेमोराइज करें, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, तो हुफ्फाज पैदा हुआ है, मेमोराइज करना। आपको पता है कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? इसी कारण कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि ये कारा यकरा से निकला है। कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ना, बार बार रिसाइट करना, कि मेमोराइज हो जाए, कुरान इसको बोला जाता है। दूसरी चीज, दूसरा नाम इसका है अल किताब, यानी कोई चीज लिखी हुई। दूसरा तरीका अल्लाह के रसूल ने ज्वाइन करवाया जो साहबा को, वो 40 से ज्यादा, 40+ तबकात इब्न साद में लिखा हुआ है, 40+ के करीब जो थे आपके लिखने वाले राइटर्स थे। ये दो तरीकों से हुआ। अब इन दो तरीकों का कॉम्बिनेशन था कि डॉक्स भी मिलते हैं आपके पास, जिन डॉक्स के ऊपर यानी पेपर्स पर, ठीक है, या तख्तियों पर, या जिन चीजों के ऊपर भी लिखा जाता था उस समय के ऊपर पेपर। कई लोग कहते हैं पेपर उपलब्ध नहीं था, पेपर उपलब्ध था। चाइना हान डायनेस्टी में पेपर करेंसी स्टार्ट कर चुकी हुई थी, पेपर मौजूद था और चाइना से इंपोर्ट होता था ट्रेड के अंदर। तो ये जो लोग कहते हैं ना उस वक्त पेपर नहीं था, ये बात गलत है। कुछ लोग ये रवायत पेश करते हैं, हालांकि बड़ी मारूफ और बुखारी शरीफ के अंदर भी रवायत ये मौजूद है, मगर ये रवायत जब आप कंपाइल करते हैं ना चीजों को, तो वो रवायत आपको कमजोर दिखाई देती है, उसमें लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि ज़ैद बिन साबित अंसारी ने इसको हड्डी पर, पत्तों पर और दरख्त की टहनियों पर लिखकर इसको इकट्ठा किया।
सवाल ये है कि किसी पूरे की पूरे सीरत के अंदर आपको नहीं पता चलता कि हिजरत के समय पर अल्लाह के रसूल ने वो हड्डियां, वो पत्ते, वो पत्थर, वो तख्तियां, वो कहाँ थी? वो लेके आए कि वहीं छोड़ आए? वो कैसे ट्रेवल किया और वो चीजें कहाँ हैं? तो ये चीजें वो लूप होल्स हैं जिसमें आपको पता चलता है पेपर। एक रिवायत है जिसको आमतौर पर उस पर जरा की जाती है, वो है हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने का वाकया, मगर उससे आपको एक इशारा मिलता है, चाहे पूरी सनद ठीक ना भी हो। वो वाकया ये है कि सूरह ताहा जो है, ठीक है, 20वीं चैप्टर, ये मक्के के अंदर नाजिल हुआ है। तो इसकी आयात पेपर के ऊपर लिखी हुई थी, एक करतास था उस पर लिखी थी जब हजरत उमर फारूक अपनी बहन के घर आए। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो अपने बहन से झगड़ा कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं तो उनको मारने निकला था, और ये वो तू मेरे घर से इस्लाम, जैसे आजकल कई हमारे हिंदू हैं वो हमारे साथ लड़े होते हैं, उनके घर वालों का कोई बेटा या बेटी खुद इस्लाम कबूल कर लिया होता है, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कम बखत हम इनसे लड़ रहे थे, बेटा ही मुसलमान हो गया। अच्छा खैर, उस वक्त भी ये मामला हो गया। अच्छा, वहां आपको जिक्र मिलता है कि पेपर मौजूद था और कई चीजें हैं। खैर, तो दो तरीके से ये वाकयात आपको मिलते हैं, जमा करने का, मेमोराइज करके, और लिख कर। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों का क्लेम तो ये हो गया, तो हम मैन्युस्क्रिप्ट्स पर डिपेंड नहीं करते, हम मेमोरीज पर डिपेंड करते हैं। मेमोरीज, अब उसका सबूत क्या है? विष्णु भाई, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एविडेंस देने लगा हूं, तो आपने गौर करना है। जी जी। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8, 9-9 साल के कुरान हिफज करते हैं। कुरान हिफज, कोई ये सवाल कर सकता है, मैंने इसकी एग्जांपल एक बार दी थी कि वो आपने अगर किसी ने समझना ना कि कुरान कंप्लीट है कि नहीं, पूरी दुनिया के अंदर केवल कुरान ही है जिसको कंप्लीटली इस तरह हिफज किया जाता है। मैंने आज तक चारों वेदों का हाफिज मेमोराइज नहीं देखा, ना मैंने बाइबल का हाफिज देखा है, ना मैंने किसी और ग्रंथ का हाफिज देखा है धार्मिक। ठीक है, को गीता पढ़ लेते हैं, छोटी सी किताब है गीता। महाभारत हिफज करें तो मैं मानूं, ठीक है, या चारों वेदा करें तो मैं मानूं। कुरान पूरा हिफज किया जाता है और A to Z बच्चे पढ़ते हैं 8-9 साल के। मैं इस तरह समझाता हूं आपको कि जिस तरह ये बच्चे कुरान पढ़ते थे, ऐसे ही इनके टीचर्स पढ़ते थे, ऐसे ही वो पढ़ते थे, ऐसे ही वो पढ़ते थे, ऐसे ही वो पढ़ते थे। हमारे पास प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मौजूद है कि आज अगर कुरान को मेमोराइज किया जा सकता है तो उस वक्त तो ज्यादा अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त मेमोरीज बहुत एक्टिव थी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आज हम फोन नंबर याद नहीं कर सकते, हालांकि 8 डिजिट का 6 डिजिट का होता है, मगर हमारी लाइफ के अंदर वो टाइम गुजरा कि मैं आज भी अपने पुराने घर का नंबर याद कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फोन नहीं था, ये लैंडलाइन थी। मुझे मेरे 50 रिश्तेदारों के फोन नंबर याद होंगे आज भी, क्योंकि बार बार डायल करके, कई लोगों ने डायरी पर, जिनकी मेमोरी कमजोर होती थी वो डायरी पर लिखते थे, मगर कई लोगों ने 100-100, 60-60, 70-70, 80-80 नंबर मेमोरी याद किए होते थे। जी। आज नहीं याद कर सकते। आज मुझे मेरे भाई का नंबर भी याद नहीं होगा, आज मुझे मेरे दोस्त के नंबर भी याद, माँ बाप के नंबर भी याद नहीं होंगे, हालांकि 8 डिजिट है, नंबर वही है, मगर याद नहीं। इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि आज जरूरत नहीं। बात यह है कि जिस वक्त कुरान प्रिंटेड शक्ल के अंदर मौजूद है, तब इतने हुफ्फाज मौजूद हैं। तो सोचें, जिस टाइम के ऊपर कुरान इतना बड़ी तादाद में छपता नहीं था, प्रिंट नहीं होता था, उस वक्त तो याद करना और ज्यादा जरूरी था, तो लोग और करते होंगे, जैसे नंबर्स छोटे छोटे। अच्छा, अब हम पीछे चेन चलाते जाते हैं ऑल द वे बैक टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रैक्टिकली आज हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि कुरान जैसे आज याद किया जाता है, वैसे ही उस वक्त के टीचर्स और गुरु और ये सारे याद करवाते थे। मैं समझता हूं अगर कोई इंसान ठंडे दिमाग के साथ सोचे और आज के हुफाज को सामने रखकर साइकोलॉजिकली एनालिसिस करके सोचे, उसको ये मानने में कोई संदेह और कोई शंका ना रहेगी कि वो ये मान जाएगा कि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चेन के थ्रू प्रैक्टिकली पहुंचने के प्रमाण मौजूद हैं, जैसे लोग मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज, कोई ये कह सकता है, ये मैं आज ऐड कर रहा हूं, कोई ये कह सकता है कि यार आप आजकल के हुफाज को देखकर कह रहे हो आज तो कुरान सबके हाथ में होता है कंपाइल फॉर्म में, उस वक्त तो कुरान छपता नहीं था, तो कैसे याद करते होंगे? था तो कोई नहीं। मैं पॉइंट देता हूं, आज मैं आपको बड़ी तादाद नबीनों की, ब्लाइंड, जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड की दिखा सकता हूं, जिन्होंने सिर्फ कुरान सुनकर सीखा, कभी पढ़ा नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, कैसेट्स के जरिए। मेरा खुद का एक दोस्त था हाफिज, नबीना, ब्लाइंड था,
उस बंदे ने सिर्फ टेप के ऊपर रिपीट में चला चला के कुरान सीख लिया था। मैं ये सुनना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि जब उस वक्त कोई हुफाज मौजूद थे, जब वो अपने स्टूडेंट्स